So let's talk about charge. देखो, चार्ज को समझने से पहले ना ये समझना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, ठीक है ना। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूट्रल बॉडी। ओके, देखो कोई भी बॉडी तभी न्यूट्रल होता है जब उसके अंदर नेट पॉजिटिव एंटिटी इज इक्वल टू नेट नेगेटिव एंटिटी, ठीक है ना। मतलब अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका सीधा सा मीनिंग होगा कि नेट पॉजिटिव एंटिटी इक्वल टू नेट नेगेटिव एंटिटी। ओके, अब पॉजिटिव एंटिटी क्या क्या हो सकता है? प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, कुछ भी, हर वो चीज़ जो कि एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। नेगेटिव एंटिटी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन या और भी कुछ जो भी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है, ठीक है ना। अब हम बात करें जैसे कि एक मेटल, बेसिकली हमारा जो डिस्कशन होगा ना वो मेटल्स और ज़्यादातर मेटल्स पे ही फोकस्ड होगा। कभी कभी हम डाइलेक्ट्रिक्स की भी बात करेंगे, जानेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है आगे की तरफ लेक्चर्स में। तो मेटल्स में जो पॉजिटिव एंटिटी होती है वो होती है प्रोटॉन। ओके, और नेगेटिव एंटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई भी मेटल अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा? प्रोटॉन की जो संख्या होगी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं Np इक्वल्स टू Ne। तो इफ एनी मेटल और इवन अ डाइलेक्ट्रिक इज न्यूट्रल, तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल तभी हो सकती है जब इसके अंदर टोटल पॉजिटिव एंटिटी इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव एंटिटी या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर व्हाट इफ Np इज नॉट इक्वल टू Ne, मतलब अगर Np और Ne बराबर नहीं है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसे केस में हम बॉडी को चार्ज बोल देंगे। बस चार्ज का ये डेफिनेशन होता है, Np विल नॉट बी इक्वल टू Ne और नेट पॉजिटिव एंटिटी इज नॉट इक्वल टू नेट नेगेटिव एंटिटी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? तो चार्ज बेसिकली ना बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है या एक ऐसा स्टेट होता है, आई विल नॉट से प्रॉपर्टी, आई विल से स्टेट, जब उसके अंदर जो नेट नेगेटिव एंटिटी होती है उसकी संख्या नेट पॉजिटिव एंटिटी के बराबर नहीं होती या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो या तो ये ज़्यादा होगा या तो ये ज़्यादा होगा। तो केस 1, Np इज ग्रेटर देन Ne, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। ओके, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या लगता है क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं ये बॉडी है, इसमें 4 प्रोटॉन, P P P P, और 3 ही इलेक्ट्रॉन, E E E। अब हमें पता है ना एक प्रोटॉन के कारण चार्ज कितना होता है? चार्ज ड्यू टू 1 प्रोटॉन कितना होता है? E। एंड व्हाट इज चार्ज ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन? -C। ओके, तो 4 प्रोटॉन के कारण, अब मैं पूछूं इस पे चार्ज कितना है, लेट्स सी। तो 4 प्रोटॉन के कारण कितना हो जाएगा? 4E, 4 इंटू E, और 3 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा? +3 इंटू -C, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? E, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब
Np की वैल्यू Ne से ज़्यादा है तो हमारा जो चार्ज आया वो क्या आया, पॉजिटिव। तो कभी भी आप देखोगे जब भी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो बॉडी पे जो नेट चार्ज आएगा वो क्या होगी, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? तो देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, बट पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या है वो निगेटिव चार्ज से ज़्यादा है। इस कारण से बॉडी पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आएगी। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, है ना, प्रोटॉन से, तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, सॉरी एक एक्सेस प्रोटॉन था। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो एक एक्सेस प्रोटॉन था, तो बॉडी पे कितना चार्ज आया, ई। हमने देखा था। मान लो 2 एक्सेस प्रोटॉन होता तो 2e। अगर 3 एक्सेस प्रोटॉन होता तो +3। तो अगर n एक्सेस प्रोटॉन हो तो कितना चार्ज आएगा बॉडी पे, +Ne। दिस इज द चार्ज, नेट चार्ज ऑब्वियसली, दिस इज द नेट चार्ज, यहाँ ये नेट चार्ज। सो नेट चार्ज on a body when there is n excess proton will be n into e। ठीक है ना? तो मान लो किसी बॉडी पे 50 इलेक्ट्रॉन है और 70 प्रोटॉन है, then what will be the net charge on it? तो देखो 20 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है तो 20 into e। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q net is what, n into सिंपल, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2। देखो अब हम यहाँ पे क्या होगा, Np विल बी लेस देन Ne, या Ne की संख्या ज़्यादा होगी Np से। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, तो अगर Ne की संख्या ज़्यादा होगी Np से तो बताओ क्या होगा। लेट्स सी, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस बार मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, E- भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। और 5 प्रोटॉन है, चलो 6 प्रोटॉन ले लेते हैं, 3 4 5 6 प्रोटॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो जरा मुझे बताना व्हाट विल बी द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, सोचो 10 प्रोटॉन के कारण -10e, क्योंकि हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन के कारण -10e, और 6 प्रोटॉन के कारण +6e, तो टोटल हो जाएगा हमारा -4e। तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ही प्रोटॉन से ज़्यादा हुई, बॉडी पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये बहुत ऑब्वियस भी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आना भी चाहिए। तो अब यहाँ भी वही बात है, कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगी। जी नहीं, उसके पास नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, बट नेगेटिव चार्ज की संख्या पॉजिटिव चार्जेस से ज़्यादा होंगी। अब आप देख पा रहे हो फिर से 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन -e चार्ज, यहाँ पे कितना था, 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन -4e चार्ज आया भी। तो अगर n एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा कितना चार्ज आएगा, -ne। सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि Q की वैल्यू, जो Q नेट है, वो हो जाएगी -ne। ओके, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब हम इन दोनों फॉर्मूले को, इसको और इसको एक साथ रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं Q बराबर +- Ne, जहाँ पे
प्लस एन कब यूज होगा, जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। प्लस एन व्हेन एन पी इज ग्रेटर देन एन और माइनस एन व्हेन एन पी is less than NE. So basically this was about charge, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, तो फिर से हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होता है जिसमें पॉजिटिव एंटिटी और नेगेटिव एंटिटी की संख्या एक होती है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। फिर हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एंटिटी की संख्या ज़्यादा होगी नेगेटिव एंटिटी से, या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। फिर हमने देखा निगेटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी प्रोटॉन से, या नेगेटिव एंटिटी की संख्या ज़्यादा होगी पॉजिटिव एंटिटी से। ओके, और हमने फॉर्मूला एक डिराइव किया, Q बराबर प्लस माइनस एन, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन in case of negatively charged body and number of excess proton in case of positively charged body. So this was basic definition of charge and basic idea about charge. इसके बाद हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, then we will go on to study properties of charge. Okay, thank you.